कश्मीर के पहलगाम के बैसारन घाटी में हुए आतंकी हमले के दौरान 26 लोगों की मौत ने पूरे देश में आक्रोश की ज्वाला भड़का दी और भारत सरकार को कई कड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया। बुधवार को आयोजित सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में सरकार ने साल 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का निर्णय लिया। इससे पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन कही जाने वाली सिंधु और सहायक नदियों के पानी पर हिंदुस्तान का नियंत्रण होते ही वहां के लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु समेत 5 नदियों के बंटवारे के लिए हुआ ये समझौता भारत ने रद्द कर दिया है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये हिंदू जल समझौता है क्या। भारत और पाकिस्तान के बीच बहने वाली सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों जैसे कि सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब के जल को दोनों देशों के बीच बांटने के समझौते को ही सिंधु जल समझौता कहा गया है। ये समझौता 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था, जिस पर पाकिस्तान के तत्कालीन फील्ड मार्शल अयूब खान और भारत के तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू सहमत हुए थे। इसके तहत पूर्वी नदियों जिसमें व्यास, रावी और सतलुज शामिल हैं, उनके जल का प्रयोग भारत करता है, जबकि पश्चिम नदियां चिनाब, सिंधु और झेलम का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया जाता है। इस संधि के तहत 6 नदियों का महज 20% पानी ही भारत को मिलता है, जबकि 80% पानी पाकिस्तान प्रयोग करता है। संधि के दौरान ही दोनों देशों के बीच एक स्थायी सिंधु आयोग का भी गठन हुआ था, जिसकी हर साल बैठक भी होती है। इस समझौते के बाद से ही पाकिस्तान को इन नदियों का पानी मिलना शुरू हुआ। सिंधु और सहायक नदियां 4 देशों से गुजरती हैं। इतना ही नहीं, 21 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या की जल जरूरतों की पूर्ति इन्हीं नदियों पर निर्भर करती है। ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि सिंधु जल समझौते से पाकिस्तान भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर सकता है। और ऐसा कैसे हो सकता है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल पाकिस्तान की 80% खेती योग्य भूमि यानी कि 16 मिलियन हेक्टेयर सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर है। इस पानी का 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बिना खेती नामुमकिन है। इससे 237 मिलियन से अधिक लोगों का भरण पोषण होता है, जिसमें पाकिस्तान के सिंधु बेसिन की 61% आबादी शामिल है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों से पाकिस्तान के प्रमुख शहर कराची, लाहौर, मुल्तान निर्भर हैं। पाकिस्तान के तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट इस नदी पर निर्भर करते हैं। सिंधु जल समझौते के स्थगित होने पर पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन में गिरावट आ सकती है, जिससे लाखों लोगों की खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो वहीं पाकिस्तान की शहरी जल आपूर्ति रुक जाएगी, जिससे वहां अशांति फैल जाएगी। पूरे पाकिस्तान में बिजली उत्पादन ठप हो जाएगा, जिससे उद्योग और शहरी इलाकों में अंधेरा छा जाएगा। बता दें कि 1960 से लेकर अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार युद्ध हो चुका है, लेकिन भारत ने कभी भी इस समझौते को नहीं तोड़ा था। दरअसल संधि के दौरान ये नियम था कि दोनों देश मिलकर ही इस संधि में बदलाव कर सकते हैं। हालांकि लगातार आतंकी हमलों के बाद इस तरह के सवाल उठते रहे हैं कि समझौते को रद्द कर दिया जाए, और अब पहलगाम हमले पर आग बबूला हुई भारत सरकार ने ये भी कर दिखाया। बता दें कि इसी साल की शुरुआत में पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते पर सवाल उठाया था। पाकिस्तान ने दावा किया था कि भारत ने किशनगंगा जल विद्युत परियोजना के लिए सिंधु जल समझौते का उल्लंघन किया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने रतले जल विद्युत परियोजना पर भी सवाल उठाए थे और विश्व बैंक से एक तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त करने की मांग की थी, जिसका भारत ने विरोध किया था। सिंधु जल समझौते पर रोक के बाद इस समझौते में मध्यस्थता निभाने का काम वर्ल्ड बैंक के पास है। ऐसे में पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक का रुख कर सकता है और अब इससे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा टेंशन में नजर आ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आज सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है और भारत के इस कदम को अनफॉर्चुनेट बताया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।